हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस सेट। तो चलिए हम आज के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे एंट्री थी और ट्रेड कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी, तो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है पर एक बियर बार बनता है। फिर यहाँ पे एक हम देख सकते हैं कि एक डोजी बार बना है पर पी में एक बियर बार बना है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दे सकता है? वो आप कर सकते हो। पर आपको ये मेक श्योर करना है, आपको इसी बार का लो एज ए स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो हम ऐट द मनी पे स्विच कर लेते हैं 25,000। पर ये कोई देखिए, ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है, तो ये मेक श्योर करना है कि आप ये ऐसे जो ट्रेड्स हैं इसे अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत बार दोनों भी सिंक में चाहिए हमें, इंडेक्स का चार्ट भी और ये भी। तो उस हिसाब से मान लीजिए यहाँ पे कोई बुल बार बनता, उसके बाद फिर डोजी बार बनता और फिर उसका लो निकलता, तब भी हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोचते हैं। तब भी ये हो सकता है कि ये क्लाइमैक्स का काम करे और मार्केट नीचे आए। यहाँ पे बस इंडेक्स पे एक बियर बार बना है, दैट बियर बार इज़ क्लोजिंग ऑन इट्स लो। तो हम 25,300 का पी देख लेते हैं। इनिशियल मोमेंटम है तो उसमें ये ज़रूर हो सकता है कि हमें क्लियर प्राइजेशन देखने को ना मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके ऊपर वीक, इसके नीचे वीक है, इसके नीचे वीक है, तो ये माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है। फिर आप ऐसे ट्रेड को अवॉइड भी कर सकते हो, आपको अगर हाई बेटर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है। ये पैटर्न में कोई भी बाय कोई भी सेल नहीं बन रहा, ऐसे बार्स बन रहे, विक्स बन रहे, तो कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे डबल बॉटम है, क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? अब ऑप्शन का चार्ट देखिए, क्या कोई मोमेंटम है? तो कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या ये बार के बाद सेल कर सकते हैं? नहीं करना है। क्या ये बार के बाद सेल कर सकते हैं? तो अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, रिवर्सल कभी भी आ सकता है, हम देख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। फिर मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। अब ये ऐसे कुछ पैटर्न्स होते हैं कि जहाँ पे हम लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए भी सोच सकते हैं। तो ये पर आप अगर ये ऑप्शन का चार्ट देखोगे तो हमें यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है। कॉल में अगर हम देखते हैं तो कॉल में कंटिन्यूसली मार्केट नीचे, यहाँ पे डोजी बार चाहिए था, जबकि नहीं है। तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। ये भी हो सकता है कि अगर इसमें मोमेंटम भी मिलता है, हमें ऑप्शन में कोई भी मोमेंटम ना मिले, फर्स्ट लेग फिर मार्केट साइडवेज जाता है। क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? नहीं करना है। कोई पैटर्न की क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, मार्केट साइडवेज जा सकता है, मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है? ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ये दोनों प्राइस एक्शन को देखता हूँ, यहाँ पे लोअर लोज बन रहे हैं, मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर रैली करता है, ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है। अब तक हमें पता नहीं है पर क्या ये ट्रेडिंग रेंज का हाई होने वाला है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, देखिए, इसलिए हमारे यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। क्या यहाँ पे बाय कर सकते हैं? 3 बार के बाद नहीं। अब माइक्रो डबल बॉटम में क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से रैली आई थी, चैनल काफ़ी टाइट है, बाइंग प्रेशर अब तक दिखा नहीं है। पर नहीं हो, अगर आप इस यहाँ पे बाय भी कर लेते हो तो ये आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है और इमीडिएट फॉलोअप चाहिए। अगर ऐसे बार्स बनते हैं तो हमें एग्जिट करना है, हमें वेट भी नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे ओवरलैपिंग बार से देखिए, मार्केट बियर ट्रेंड में है, तो यहाँ पे बियर ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या हम ये जब मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक कर रहे हैं, क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप कोई मोमेंटम मिल सकता है? तो ये एक रीज़नेबल ट्रेड हो सकता है, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे बाय कर रहे हो और ये आपके लिए स्टॉप लॉस है। तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे आता है, पर टारगेट क्या होगा? पहले तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है। अगर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो फिर हम वेट कर सकते हैं, हमें देखना है कि मोमेंटम कैसी है। पर अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मान लीजिए अगर इमीडिएटली मार्केट रैली नहीं कर रहा, तो आपने अगर यहाँ पे कहीं पे बाय किया होता तो फिर आपको यहाँ पे ही कहीं पे एग्जिट करना पड़ता।
यहाँ पे तो हम कैच नहीं कर सकते हैं। तो ये बार क्लोज होने के बाद हम ये भी वेट कर सकते हैं, ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेक करें। तो अनलेस कोई एक स्ट्रॉन्ग, देखिए ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, पर अभी फ़िलहाल मार्केट BA10 में है तो हमें कोई क्लैरिटी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका यहाँ पे एंट्री होती तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे लिए एक टारगेट था, अगर ये यहाँ पे भी अंडरशूट हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ पे जा रहा है फिर इसके नीचे आ रहा है तब हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोचते हैं। अगर आपको इमीडिएटली इसी बार पे अगर प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, मान लीजिए इनफ, आई मीन 1:2 रिस्क रिवार्ड नहीं मिल रहा है, तो हम वेट कर सकते हैं। फिर आप रादर ये, आप क्यों ये इतना प्रॉफिट चाहता है तब भी जाने दीजिए। फिर ऐसे बार क्लोज होता है तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट। अगर यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार्स होते तो और एक लेग का हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। फिर अब 3 बियर बार्स बनते हैं। क्या हम अब यहाँ पे कहीं पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? देखिए ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके नीचे वीक है, फिर बियर बार है। अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं। देखिए अगर बाय करना होता ना यहाँ पे कहीं पे भी, तब तो हमें ये मेक श्योर करना है कि हम लिमिट ऑर्डर बाय कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप कहीं पे मान लीजिए अगर ब्रेकआउट फेल होता है, इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो रहा है, फिर मार्केट रैली वर्क कर रहा है, तब हम बाय कर सकते हैं। पर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। ये हो सकता है कि मार्केट यही बार ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे और यहाँ से आगे फिर नीचे क्लोज हो, क्योंकि 3 बियर बार्स हैं, इसलिए यहाँ पे बाय करना लो प्रोबेबिलिटी बेट है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, तो यहाँ पे 3 बियर बार्स के बाद हम सेल ऑफ ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अभी भी अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड हो तो अलग बात है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी सेल करना रिस्की है। पर यहाँ पे अगर कहीं पे सेल करना होता तो आपको यहाँ पे, अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो यहाँ पे सेल करके फिर आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। पर ये बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा और ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट भी नहीं है। तो अगर हम पूरा पैटर्न देखते हैं तो बहुत ख़राब पैटर्न है। कंटिन्यूसली मार्केट ऐसे ही पैटर्न्स बना रहा है, आपको 1 या 2 ही रीजनेबल ट्रेड्स मिलते हैं। ये पैटर्न देख के तो यहाँ पे यही एक ट्रेड था, और अदरवाइज़ जब मार्केट इसके नीचे जा रहा था तब ये एक, तो ये ट्रेड के अलावा और कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं है। तो जो भी सबसे बेटर पैटर्न था वो यही था, एंड यू गॉट ओनली 10 पॉइंट्स। तो हम अभी निफ्टी बैंक देख लेते हैं। सेम निफ्टी बैंक का भी पैसा ही पैटर्न है। देखिए हमें हमेशा ही हर एक ट्रेड पे आपको सेम स्टॉप लॉस देना है, ये बहुत ज़रूरी है, उसको कोई एक्सक्यूज़ ही नहीं है। ये आपको हमेशा ही दिमाग में रखना है, तभी आप प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अदरवाइज़ कोई भी एक ट्रेड पे यू विल लूज़ अ लॉट ऑफ मनी। उसके यहाँ पे मार्केट देखिए, यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, तो पुट में मोमेंटम है, पर क्या हमें यहाँ पे सेल करना चाहिए? तो जैसे मैंने बताया ओवरलैपिंग बार से तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली 2 बार बनाता है, अब क्या 3 बार के बाद सेल करना चाहिए? ये हो सकता है मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करें, वो बिल्कुल हो सकता है, पर अभी भी हम यहाँ से जहाँ से बाइंग आए थे वही उसी के पास है, तो इसमें रिस्क ज़्यादा है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, देखिए ऐसे ट्रेड में मान लीजिए अगर आपको लगता है कि हाँ अब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ है और मार्केट इमीडिएटली यहाँ से सेल ऑफ देना चाहिए, ऐसे अगर आपको कभी लगता भी है कि ऐसे यहाँ से इमीडिएटली सेल ऑफ देना चाहिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास है, तो हमें पुल बैक बिल्कुल नहीं चाहिए। तो आप बस यहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 2 या 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके आप जहाँ से मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट अगर ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है उसी बार का लो आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर आप इमीडिएटली लो प्रायोरिटी बेट ले रहे हो और एक्सपेक्ट कर रहे हो इमीडिएटली सेल ऑफ हो, नहीं है तो फिर इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ से पूरा मार्केट रिट्रेस भी कर सकता है। तो ऐसे ट्रेड को मैनेज करने का वही एक तरीका है, उसके अलावा कोई बेटर तरीका नहीं है। फिर या तो एक ऑप्शन है कि आप इतना बड़ा फिर स्टॉप लॉस यूज़ कर लो 3 बियर बार से, अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। अगर आप इसके ऊपर भी स्टॉप लॉस यूज़ करते हो तब भी आप देख सकते हो, भले बाद में मार्केट मौका तो देता है आपको, पर ये स्टॉप लॉस यूज़ करने का भी फ़ायदा नहीं है, मार्केट फिर इसके नीचे डिप करता है। तो यही प्रॉब्लम है ऑप्शन में। अगर फ्यूचर होता तो शायद ये मोमेंटम ना होती। चलो हम देख लेते हैं फ्यूचर में क्या हुआ है। देखिए तो ये फ्यूचर का चार्ट है,
तो आप यहाँ पे सेल करते हैं, इसके ऊपर स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। अगर मार्केट रैली भी करते हैं तो भी पुल बैक माइनर हो सकता है, फिर मार्केट नीचे जा सकता है। वैसे होता है, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे आता है फिर ब्रेक इवन पे। तो ये फ्यूचर ट्रेड करने का फ़ायदा है। हम यहाँ पे नहीं ऐसा कर सकते हैं। ऑप्शन का नेचर ही ऐसा है कि आप वैसे ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली रैली नहीं मिलती आपको, तो आपको एग्ज़िट करना होगा। ये कोई ऐसा नहीं कि ये कोई हाई प्रायोरिटी बेट है अब जो भी, तो हमें यहाँ पे सेल करके इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है। यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, मार्केट बी ट्रेड में हमें नहीं पता है, इसलिए ये सब इसकी ट्रेड्स हैं। तो अगर आप सेल भी करते तो जैसे मैंने बताया आपको उसी बार का लो 2 या 4 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे एक डोजी बार बनता है, तब हम यहाँ पे एक बाय करने के लिए सोच सकते हैं। तो ये फर्स्ट लेग, फिर मार्केट साइडवेज जाता है, फिर ब्रेक करता है। तो ये सब ये एक रीज़नेबल ट्रेड हो सकता है। पर जबकि जैसे मैंने बताया इतने बार से तो हमें ये ज़रूर हो सकता है कि ऊपर सेलर्स हों और मार्केट फिर नीचे आए। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी ऐसे पैटर्न्स में आप कहीं पे भी सेल करने की सोच रहे हो, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, उसके हिसाब से फिर आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर आपकी कहीं पे एंट्री होती है 18, तो बस आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना था। क्या है प्रायोरिटी बेट है? नहीं है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है लिमिट ऑर्डर बाई करने में भी। तो ये ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हो, या अगर लेते हो तब भी इमीडिएटली एग्जिट करना है। ये ट्रेड को भी आप अवॉइड करने के लिए सोच सकते हो। मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, पर ये अगर मैं लिख देखता हूँ तो इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स हैं। तो यहाँ से एक्सपेक्ट करना मार्केट इमीडिएटली रैली करेगा, वो अभी भी लो प्रायोरिटी बेट है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, फिर यहाँ पे नीचे आता है। क्या हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए? नहीं बाय करना है। क्या हमें यहाँ पे बाय करने के लिए सोचना है? नहीं। क्या ये आए यहाँ पे जब एक ऐसा बार बनता है तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये ऐसे कुछ सिनेरियो जहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं, पर इमीडिएट फॉलोअप चाहिए हमें। तो आपका मान लीजिए यहाँ पे अगर कहीं पे बाय भी होता 34, यही स्टॉप लॉस होता, and you have just made 10 points, that's it। इमीडिएटली कोई रैली नहीं हो रही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे वेज बना है कि हम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर बाय करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे मार्केट ये नीचे जाना चाहिए था, तो यहाँ पे बाइंग हो रही है, ये तो क्लियरली पता चल रहा है। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? लेग काफ़ी स्ट्रांग है, मार्केट साइडवेज जा रहा है। ये भी हो सकता है कि यहाँ से और एक लेग आए, पर फिर भी ये प्राइजेक्शन देख के भले इसका हाई निकाल रहा है, पर ओवरलैपिंग बार्स हैं तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं बन रहा। देखिए अब यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली लो और लोज बनाता जाए। इसका ये ब्रेक कर रहा है तो ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ये एक बाय होता, उसके बाद यहाँ पे बाय करना भी यहाँ पे कंपेरेटिव रिस्क ही है। यहाँ पे आप सेल करते हो तो भी जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको ट्रेड करना है, बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? नहीं करना है। मार्केट ब्रेक करने की ट्राई करता है, फिर मार्केट नीचे आता है कि यहाँ पे हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है क्योंकि यहाँ से मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुका है, तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। पर मेक श्योर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये आपका स्टॉप लॉस है इसी के नीचे। और टारगेट क्या हो सकता है? ये टारगेट हम रख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो, मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो ये आपके लिए एक टारगेट होता है। यूजुअली यही टारगेट है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अब पियर बार है तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। तो ये पूरे चार्ट में जो हमारे लिए रीजनेबल ट्रेड था, यहाँ पे आप अगर सोचते हो तभी जैसे मैंने बताया उसी तरीके से मैनेज करना है। यहाँ पे हमारा बाय कोई रीजनेबल नहीं था,
यहाँ पे बाई लेना कहीं पे रिस्क था, ये एक बाय हम ले सकते थे और दूसरा ये एक बाय ले सकते थे। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।